हेलो स्टूडेंट। मैं आपको आज फर्स्ट जो यूनिट है उसमें सेकेंड टॉपिक का थर्ड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पहले में हो गया था सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद हमने कम्युनिटी पढ़ा था, यानी समाज और समुदाय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, समिति क्या होती है ना। समिति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो समिति क्या होती है सबसे पहले हम जान लें। समिति उसे कहते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम लोगों का एक समूह बनाते हैं, है ना। किसी निश्चित पर्टिकुलर एम्स की प्राप्ति के लिए जब इंडिविजुअल का ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो समिति होती है ना। मैकइवर एंड पेज, मैकइवर एंड पेज ने एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन ये है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसोसिएशन, है ना। उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। तो इसको है ना, जैसे ये देखिए आप दिया हुआ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज, ये दिया हुआ ना, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है ना। ये तो क्या है, ये चूंकि ये दिया हुआ है तो मैकइवर एंड पेज साहब भी यही बात कहते हैं कि पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जब क्या कहते हैं, लोगों का एक ग्रुप, इंडिविजुअल का ग्रुप बनाते हैं, है ना, तो वो एसोसिएशन होता है। अब इसको जैसे एक अलग ढंग से हम जान लें, जैसे हम अपने कॉलेज का रेफरेंस दें या एग्जाम्पल देते हैं अपने कॉलेज का, कि भाई जैसे सर ने जब फाउंड किया होगा कॉलेज, है ना, क्या है, फाउंड किया होगा कॉलेज, तो उसमें क्या है, एक उद्देश्य होगा कि हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे, है ना, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। उद्देश्य में क्या है, लोग जुड़े होंगे, जैसे सर ने फाउंड किया, उनके साथ और मेंबर रहे होंगे, अकेले तो कोई काम किया नहीं जा सकता, टीचर्स रहे होंगे, एडमिन स्टाफ रहा होगा, है ना। तो क्या है कि पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम लोगों के साथ मिलते हैं उस एक संगठन बनाते हैं मिलके, तो वो क्या होता है, वो एसोसिएशन होता है। देखिए जैसे अब इसमें दिया हुआ है, एसोसिएशन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, बिना ग्रुप ऑफ पीपल के सेकेंडरी, है ना, एंड थर्ड इज, है ना, एसोसिएशन आर दे मस्ट बी, फर्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, सेकेंडरी ग्रुप्स, ए ग्रुप्स, एंड थर्ड मस्ट बी कॉमन प्रोसेस, सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य स्पेसिफिक नेचर, इसकी प्रकृति स्पेसिफिक नेचर ऑफ प्रोसेस, मतलब कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या हो कि मतलब हमें केवल शिक्षा के बारे में, जैसे इस संस्था की हमने एग्जांपल दिया कि हमें क्या है, एजुकेशन, शिक्षा देनी है, विद्यार्थियों का भविष्य बनाना है। अब चाहे परिवार को ले लीजिए, फैमिली को ले लीजिए, परिवार भी क्या है, एसोसिएशन। एग्जाम्पल फैमिली ले लीजिए, चलिए फैमिली का हम रेफरेंस दे देते हैं, परिवार का हम रेफरेंस दे देते हैं। उसमें क्या है, परिवार में क्या होता है, परिवार का उद्देश्य, परिवार का उद्देश्य होता है कि बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, है ना, एजुकेट किया जाए ताकि वो नौकरी प्राप्त कर सकें। परिवार भी क्या है, एक एसोसिएशन है, एक समिति है। राज्य क्या है, एक एसोसिएशन है। अगर उद्देश्य की बात, स्टेट क्या है, स्टेट भी एक एसोसिएशन है। अगर हम नियम कानून की बात करेंगे, लॉज की बात करेंगे, तब संस्था हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर उद्देश्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट क्या हो जाएगा, समिति हो जाएगी, है ना। अब
परिवार, जैसे परिवार की बात हमने दी, एक निश्चित उद्देश्य है। अगर हम उसके नियम लॉज की बात करने लगे, मैरिज की बात करने लगे, रिलीजन की बात करने लगे, परिवार में अगर उसको लाएं तब वो संस्था हो जाएगी, है ना, परिवार। लेकिन जब उद्देश्यों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो समिति हो जाएगी। समिति का और जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई क्लब हुआ, क्रिकेट क्लब हो गया, है ना, वॉलीबॉल क्लब हो गया, या ओल्ड एज की कोई संघ हो गया, है ना, क्या है, कोई पर्टिकुलर, भाई जैसे मजदूर संघ, है ना, मजदूर संघ का क्या है, जब मजदूर यूनियन जो होता है, लेबर यूनियन जो होता है, कोई निश्चित उद्देश्य होता है ना उनका। लेबर यूनियन क्यों बनाया जाता है कि भाई अगर हमारा अहित हो रहा हो तो, अब अहित क्या है, कॉमन उद्देश्य हो गया, है ना, अहित सारे यूनियन मतलब सारे मजदूरों को क्या हो गया, कॉमन उद्देश्य हो गया कि अगर हमारा अहित हो रहा तो क्या करेंगे, हम हड़ताल करेंगे या अपनी मांग को जाके अपनी कंपनी मालिक के पास रखेंगे, सरकार के पास रखेंगे, है ना। तो एसोसिएशन का मतलब ही होता है कि सामान्य उद्देश्य है, ड्यूरेशन। अब देखिए जैसे हमने दिया, अभी हमने उदाहरण दिया था, जैसे सर में लाइक ए क्लब, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया लाइक ए क्लब और द फंक्शन। बायोलॉजिकल लाइक ए फैमिली, बायोलॉजिकल देखिए जैसे इन्होंने दिया है लाइक ए फैमिली। वोकेशनल थर्ड यूनियन टीचर एसोसिएशन, जैसे इन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया है टीचर यूनियन ऑफ टीचर एसोसिएशन। भाई टीचर एसोसिएशन, भाई टीचर एसोसिएशन रहता है, अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो क्या है, सरकार के पास अपना पक्ष रखते हैं कि हमारा ही थोड़ा मेरी सैलरी बढ़ाई जाए या हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एक उद्देश्य होता है ना, निश्चित उद्देश्य होता है ना, भाई यूनियन क्यों बनाया जाता है, एक निश्चित उद्देश्य है ना। तो ये देखिए जैसे इन्होंने दिया म्यूजिक क्लब का एग्जाम्पल दे दिया है ना, है ना। तो म्यूजिक क्लब का एग्जाम्पल दिया, म्यूजिक क्लब का क्या है, पर्टिकुलर एक उद्देश्य है। जब म्यूजिक भाई क्लब है, उसका भी तो एक उद्देश्य होता है कि उस क्लब में सब लोग जो जुड़ते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उस क्लब का पर्टिकुलर एक नाम होता है ना। जैसे अब सोनी बैंड, लखनऊ में सोनी बैंड बहुत फेमस है, तो उसका क्या है, उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य की वजह से उन्होंने फाउंड किया, उसको बनाया। क्या उद्देश्य बनाया, वे हम शादियों में जाएंगे, बैंड अच्छा बजाएंगे तो हमें अच्छा बजाएंगे तो शादी अच्छी होगी, तो हमारे बैंड का नाम होगा। पर्टिकुलर एक उनका उद्देश्य है ना, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे बैंड का नाम नहीं होगा। तो जब भी उन्होंने फाउंड किया होगा ये कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या कहते हैं, म्यूजिक हमारी अच्छी लगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो पर्टिकुलर एक चीज सोची होगी ना, एक उद्देश्य सोचा होगा ना उन्होंने। तो ये बेटा एसोसिएशन इसी को कहते हैं, ठीक है, एसोसिएशन इसी को कहते हैं। अब एसोसिएशन में जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कहते हैं, निश्चित उद्देश्य है, एक निश्चित संगठन है, नियम पर आधारित है ना, नियम पर आधारित है, अस्थायी प्रकृति है। अस्थायी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहता है। एसोसिएशन क्या होता है, परमानेंट नहीं रहता है, इसको क्या है, इसको हटाया जा सकता है ना, इसको क्या कर हटाया जा सकता है, जब एम्स खत्म हो गया इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। रूल पे आधारित हो, इसके नियम कानून होते हैं, है ना, वो होता है। तो ये है एसोसिएशन। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ये सब जो सेकेंड टॉपिक में जो है क्या कहते हैं, यूनिट फर्स्ट का ये जो सेकेंड टॉपिक है, ये सारे जो है आपके शॉर्ट आंसर में आएंगे। ये लॉन्ग आंसर में बहुत मेरे ख्याल से नहीं पूछा है अभी तक, तो ये सारे जो है शॉर्ट आंसर वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम देख के एक एक डेढ़ पेज लिख लेंगे तो नंबर हमें मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, संस्था क्या होती है ना, संस्था क्या होती है। संस्था को समझाने के लिए एक समनर की एक बुक है, समनर साहब की समनर की बुक है,
ठीक है, फोकवेज, फोकवेज समनर की एक फोकवेज बुक है। उन्होंने संस्था को, इंस्टीट्यूशन को परिभाषित किया समनर साहब ने, और बताया कि संस्थाएं उसे कहते हैं जो जनरीत से प्रारंभ होती है ना, प्रारंभ होके प्रथा बनती है, प्रथा बन के लोकाचार बनती है ना, और लोकाचार से क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन बन जाती है। अब थोड़ा सा हम ये जान लेंगे कि चूंकि आपके सिलेबस में कस्टम्स नहीं है और जनरीत नहीं है, लोकाचार है और क्या कहते हैं संस्था है, तो लेकिन हम जनरीत से शुरू करेंगे तो हमें समझ में पूरी परिभाषा आ जाएगी। थोड़ा सा हम पहले जान लेंगे कि क्या है। पहले देखिए बेटा, जैसे कोई आइडिया, एक विचार आता है, किसी इंडिविजुअल के मन में एक विचार आएगा, विचार आया, इंडिविजुअल के मन में क्या आया, विचार आ गया, है ना, विचार है, विचार, फिर विचार आया इंडिविजुअल के मन में, फिर उसकी क्या हो गई, विचार क्या बना, हैबिट बन गई, आदत बन गई, हैबिट बन गई, हैबिट बन गई, क्या विचार आया, विचार के बाद हैबिट बन गई, हैबिट जब बन गई, हैबिट उसकी बन गई, तब क्या हो गया, हैबिट के बाद क्या हो गया, फिर जनरीत कहलाने लगी वो, जनरीत, हैबिट के बाद जनरीत, और जब वो जनरीत के बाद क्या बन गई, प्रथा बन गई, कस्टम। अब इसको हम समझाएंगे तब आप इंस्टीट्यूशन कायदे से। प्रथा के बाद क्या बन गई, प्रथा के बाद क्या बन गई, लोकाचार, ये क्या बन गई, लोकाचार, प्रथा के बाद बन गई, ये प्रथा के बाद बन गई लोकाचार, यानी रूढ़ी या मोरेज, रूढ़ी या मोरेज। फिर इसके बाद बन गई इंस्टीट्यूशन यानी संस्था, क्या बन गई, संस्था बन गई, इंस्टीट्यूशन बन गई। मतलब कि पहले एक आइडिया आया किसी के मन में, इसके बाद आइडिया, हैबिट, आदत बन गई पर्टिकुलर की, पर्टिकुलर की जब आदत बन गई तो एक परंपरा, ट्रेडिशन डेवलप होने लगा, है ना, एक परंपरा डेवलप होने लगी, है ना, परंपरा डेवलप हो गई तो वो क्या हो गया, वो प्रथा बन गई, प्रथा बन गई। और प्रथा के बाद क्या हुआ, प्रथा जब समूह कल्याण की भावना जुड़ गई तो वो बन गई रूढ़ी या मोरेज, है ना, और जब उसमें लॉज, नियम, कानून आ गए तो बन गई संस्था, बन गई, क्या बन गई, वो संस्था बन गई, इंस्टीट्यूशन, क्या बन गई, इंस्टीट्यूशन, क्या बन गई, वो इंस्टीट्यूशन बन गई। अब जैसे, अब इसको जो थोड़ा सा हम समझा लेंगे आपको कि क्या है ये, ठीक है बेटा। अब जैसे एक आइडिया आया कि मुझे बाएं चलना चाहिए, ठीक है ना, जब बाएं चलना चाहिए, एक मन में विचार आया, लेफ्ट चलना चाहिए रोड पे, है ना, रोड पे एक आदमी चलना शुरू हुआ, फिर इसको देखते 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 देखते, अब मतलब बाएं चलना चाहिए, और फिर उसकी आदत बन गई, उनको देखते देखते लोग उसको फॉलो करने लगे, जब लोग फॉलो करने लगे तो समूह बन गया, क्या कहते हैं, लोग फॉलो लगे तो जनरीत बन गई, है ना, जनरीत बन गई, और जनरीत जब बन गई तो इसके बाद अब उसका फॉलो एक जनरेशन टू जनरेशन होने लगा कि हमें लेफ्ट चलना चाहिए, इंडिया में जैसे हमें लेफ्ट चलना चाहिए, है ना, जनरेशन फॉलो होने लगी। अब इसके बाद जब जनरेशन फॉलो होने लगी, इसके बाद क्या हो गया, फिर वो समूह कल्याण की बात, अगर समूह कल्याण, अगर उसमें समूह कल्याण जुड़ जाता है तो क्या हो गया, वो कि भाई बाएं चलना चाहिए, उसमें समूह कल्याण जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकाचार, और जब उसके नियम कानून बन गए, लॉज हो गए, तब वो हो गया इंस्टीट्यूशन, संस्था। अब जैसे एक एग्जांपल और इंस्टीट्यूशन का हम दे दें, एक एग्जांपल और इंस्टीट्यूशन का हम दे दें, देखिए, ठीक है, जैसे इन्होंने दे दिया इंस्टीट्यूशन इज दे फैमिली। अब हम फैमिली के, अगर ये फैमिली की बात हम करें,
फैमिली, ये है परिवार, सॉरी फैमिली की बात हम करें, फैमिली की बात करें, इंस्टीट्यूशन की। परिवार में, परिवार क्या है? एक समिति है, और समिति का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का पालन पोषण। अगर हम संस्था की बात करेंगे तो विवाह, मैरिज, विवाह क्या हो जाएगी? विवाह क्या हो जाएगी? एक संस्था हो जाएगी। सिस्टम, जिसमें, कहने का मतलब जिसमें सिस्टम लागू हो जाए, सिस्टम, प्रणाली, यानी प्रणाली, प्रणाली जिसमें लागू हो जाए वो क्या हो जाएगी? वो संस्था बन जाएगी। जैसे मार्केट सिस्टम है ना, मैरिज, परिवार का उद्देश्य होता है बच्चों का क्या करना? पालन पोषण करना, शादी विवाह करना। शादी विवाह करना, और शादी विवाह कैसे होती है? विवाह नामक संस्था से, मैरिज नामक संस्था से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग जाता है? इसमें सिस्टम हो जाता है, एक प्रणाली, एक नियम है। हिंदू लॉज के नियम है ना, तभी या मुस्लिम या हिंदू या ईसाई या सिख, क्या है? मैरिज एक लॉज है ना, एक नियम है ना। तो जब लॉज लग जाता है तो वही क्या हो जाता है? सिस्टम। अब जैसे जो हमने साइंटिफिक जैसे दिखा है, देखिए इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स बिकम यूनिफॉर्म वाइड एक्सेप्ट फोकवेज, जो हमने बताया, वो जो हमने अभी बताया है वो देखिए सब दिया हुआ। ठीक, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है नियम, लॉ से, कि जो भी नियम हैं वो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। संस्था हम कहते हैं, जैसे मैकियावेली में पेज साहब कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्थाओं के नहीं। मैकियावेली पेज कहते हैं हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते। जो पीपुल है वो संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नियम कानून के हम सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के बाद आ जाएगा आपका आ गया आपका मोरिस। रूढ़ियां क्या होती है, अब हम बात करेंगे मोरिस की। मोरिस, मोरिस देखिए यहां दिया भी है, इंट्रोडक्शन बाय विलियम ग्राहम समनर साहब। इनकी एक बुक थी, जैसा हमने ऊपर बता दिया, फोकवेज, फोकवेज इनकी एक बुक थी, है ना। हिंदी में भी लिख देते हैं यहां पे, क्या? फोकवेज, फोकवेज। ये यूएस के थे, हैं। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, मोरिस को बहुत ठीक ढंग से समझाया है। जो हमने ऊपर बात की बेटा की क्या कहते हैं, जनरीत और सारी चीजों की बात की, उसी में इसकी हम बात करेंगे भाई कि मोरिस क्या है, इसको फिर से हम समझ लेंगे। मोरिज होती है जब हम समूह कल्याण की बात करते हैं, है ना। जब नियम कानून, जब नियम लॉज जो है समूह की बात करने लगे। जैसे अब एक चीज समझ लिए, फिर हम इसको समझा देते हैं। जैसे आप किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो हम जब शमशान घाट पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? व्हाइट कपड़ा पहन के जाते हैं, है ना। व्हाइट कपड़ा पहन जाते हैं, ये मानते हैं कि व्हाइट शांति का प्रतीक है। व्हाइट कपड़ा पहन के हम जाएंगे शमशान में। शमशान में तो क्या हो गया? एक ग्रुप का हो गया, सारे लोग व्हाइट कपड़ा पहन के जाएंगे। अगर उसमें कोई फैशन वाला कपड़ा पहन ले, तड़क भड़क वाला कपड़ा पहन ले, तो क्या हो गया? वो समूह की जो भावनाएं उसके विपरीत हो गया, रूढ़ी के विपरीत हो गया। तो उसको क्या, उसको अलग कर दिया जाएगा। माना जाए कि नॉर्म से ये फॉलो नहीं करता है, नाम से फॉलो नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा? मोरेज हो जाएगा, रूढ़ी हो जाएगी। जैसे जैसे चाइल्ड मैरिज, क्या हो जाएगा? चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड क्या हो जाएगा? चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, बाल विवाह।
अब बाल विवाह क्या है भाई? बाल विवाह अधिनियम शारदा एक्ट 1929 में आया। उसके पहले क्या है? शारदा एक्ट जब 1929 में आया तो शारदा एक्ट से पहले क्या था? शारदा एक्ट, चलिए 1929 में शारदा एक्ट आया, उससे पहले क्या है? उसके पहले बाल विवाह को क्या है, क्या माना जाता था? समूह उसको मानता था। बाल विवाह को समूह क्या करता था? मानता था। अगर कोई ये काम नहीं करता था तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बाल विवाह में, चाइल्ड मैरिज में, प्राचीन समय में देख लीजिए, चाहे झांसी की रानी हो, अहिल्याबाई होलकर हो, रानी दुर्गावती हो, है ना, ये सब क्या है? इनके बाल विवाह हुए थे। झांसी की रानी आप जानते हैं, मणिकर्णिका के नाम से उनका बाल विवाह था। तो उस जमाने में क्या बाल विवाह हो जाता था? तो क्या ये मोरेज थी, ये रूढ़ी थी, क्योंकि समूह के द्वारा, समाज के जो ग्रुप्स हैं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त थी, इसलिए क्या है, ये मोरेज है। अब जैसे सती प्रथा है ना, सती प्रथा की बात करें हम, सती प्रथा, सती प्रथा क्या है? हेलो, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा ये भी समूह के द्वारा, समूह द्वारा मान्य थी, पूरे समाज द्वारा मान्य थी। विडो मैरिज, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने 1828 में खत्म किया, विलियम बेंटिंग की सहायता से। इरावती कर्वे साहब विडो सिस्टम की बात करते हैं, है ना, विडो सिस्टम उन्होंने खत्म किया। मोरिज तो क्या है, ये मोरिज का मतलब ये हुआ कि समूहों के द्वारा मान्य वो प्रथा जो समाज में प्रचलित हो, जो समूह कल्याण की भावना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ग्रुप वेलफेयर की बात करता है। इसका मेन कंटेंट क्या है? मोरिज क्या है? ग्रुप वेलफेयर की, इस पे क्या कहता है? ग्रुप वेलफेयर की बात करता है, समूह कल्याण की बात करता है। ऐसा अगर होता तो समूह का क्या होगा? कल्याण होगा। सती प्रथा हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाहे क्या कहते हैं क्या कहते हैं विडो मैरिज हो, है एक्सेट्रा, तो ये जो है मोरेज है ना। तो आज की क्लास जो है, ये आपका सेकेंड टॉपिक जो है, आज मैं वाइंड अप करता हूँ फर्स्ट यूनिट का। उसमें हमने आज एसोसिएशन पढ़ा, और क्या कहते हैं मोरेज पढ़ा, और इंस्टीट्यूशन पढ़ा, है ना। तो ये है, और अब हम नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो थर्ड पढ़ेंगे कि ग्रुप्स क्या है। ठीक है बेटा? तो ठीक है, ओके, थैंक यू।